तो क्वेश्चन करते हैं, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना, 3 इक्वेशन दे रखी है अपने को, ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स हैज मोर देन वन सॉल्यूशन, तो इसमें से कौन सी रिलेशन जो है वो ट्रू होगी। तो मोर देन वन सॉल्यूशन का मतलब क्या निकला, इन्फिनिट सॉल्यूशन। जब भी प्लेन्स जो हैं आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो या तो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा और या फिर इन्फिनिट सॉल्यूशंस होंगे, है ना। इन्फिनिट सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब वो एक स्ट्रेट लाइन जो है कॉमन हो जाती है तीनों प्लेन्स में। कभी भी 3 इक्वेशंस के, है ना, 2 यूनिक सॉल्यूशंस नहीं होंगे, है ना। वो तो ऑब्वियस ही है कि भाई 3 प्लेन जो है 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, करेंगे तो एक पॉइंट पे और या फिर एक स्ट्रेट लाइन में, है ना, जहां पे हमें ऑब्वियसली इन्फिनिट पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ क्या दे रखा है, हैज मोर देन वन सॉल्यूशन, मतलब अपने को इन्फिनिट सॉल्यूशन वाली कंडीशन को चेक करना है। ठीक है, तो इक्वेशंस लिख लेते हैं पहले। 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू a, 3x माइनस y प्लस 5z इज इक्वल टू b, और x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू c, है ना। ये 3 इक्वेशन। तो इन्फिनिट सॉल्यूशंस के लिए एक कंडीशन क्या है ना, जो पहली जरूरी कंडीशन है वो क्या है, d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, हालांकि इसमें दे ही रखा है कि, है ना, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मतलब इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं, तो d तो वैसे भी 0 होगा ही, बट फिर भी अपन चेक ही कर लेते हैं। मतलब इसका जो d है इन 3 इक्वेशंस का, d जो है वो क्या हो जाएगा, है ना, 2 2 3। एग्जाम में इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, अपन कंसेप्ट अपने को क्लियर रहे उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपन चेक कर रहे हैं इसको। एग्जाम में तो ऑब्वियसली, है ना, इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये डिटरमिनेंट जो है वो कितना आ जाता है, इसको आप इवेल्युएट करें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है 0 आ जाती है। ठीक है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, अब क्या, d 0 होने पे 2 सिचुएशंस हो सकती हैं, है ना। एक सिचुएशन तो हो सकती है कि भाई एक भी सॉल्यूशन ना हो, ठीक है, और ये सिचुएशन भी हो सकती है कि भाई इन्फिनिट सॉल्यूशंस हो। ठीक है, तो इन्फिनिट सॉल्यूशन वाली कंडीशन कब सेटिस्फाई होती है, जब d1 d2 d3 तीनों 0 के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, और नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन कब होती है, जब d1 या d2 या d3 इनमें से कोई भी एक जो है वो 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, तो हमको तो इन्फिनिट सॉल्यूशन चेक करने हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, d1 d2 d3 जो है वो 0 होंगे, तो अपन d1 के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन ऐसा करते हैं, d1 इज इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो d1 जो है वो क्या हो जाएगा, d1 क्या होता है, d में x के कोएफिशिएंट जहां जहां पे थे वहां पे ये लास्ट के जो कांस्टेंट्स हैं वो आ जाते हैं। तो ये फर्स्ट कॉलम की जगह ए बी सी आ जाएगा, और बाकी क्या हो गया, 2 माइनस 1 माइनस 3 और 3 5 और 2। ठीक है, तो ये d1 है और ये क्या 0 के बराबर होना चाहिए। सिंपल सा डिटरमिनेंट है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या रिलेशन आ जाता है, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए किस चीज के लिए, इन्फिनिट सॉल्यूशंस के लिए। अच्छा, ये ध्यान रखें, जैसे अपन ने तो भाई d1 लेकर d1 इज इक्वल टू 0 लेकर के ये रिलेशन निकाल लिया, आप d2 इज इक्वल टू 0 यूज करें चाहे d3 इज इक्वल टू 0 यूज करें, रिलेशन यही आएगा। आप करके देख लें एक बार, है ना, अच्छी एक्सरसाइज रहेगी आपके लिए भी, आप करके देख लें, रिलेशन यही आएगा। ठीक है, तो ए पार्ट करेक्ट है। तो क्वेश्चन करते हैं, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, है ना, ये 3 इक्वेशन दे रखी हैं, तीसरी इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स भी हैं एक्स वाई जेड के अलावा, अल्फा और बीटा। अच्छा, क्या दिया हुआ है, दी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, देन बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, है ना, ये निकालना है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी। तो इन्फिनिट सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, अभी जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने डिस्कस किया, एक तो d0 होना चाहिए, है ना, ये तो मस्ट ही है, एंड इसके साथ ही साथ दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, d1 d2 d3 तीनों, एक नहीं तीनों, वो भी 0 होने चाहिए। ठीक है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या आ गया, इन्फिनिट सॉल्यूशंस, तीनों प्लेन्स जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले d इज इक्वल टू 0 की कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं, तो d इज इक्वल टू 0, d क्या है 1 1 1,
1 2 3 और 1 3 और अल्फा, ठीक है, ये 0 होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा डिटर्मिनेंट है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो अल्फा की क्या वैल्यू आ जाती है, अल्फा की वैल्यू 5 आ जाती है, ठीक है। डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करके 0 से इक्वेट करें तो अल्फा की वैल्यू 5 आ जाती है। अच्छा, दूसरी कौन सी कंडीशन अपने को सेटिस्फाई करानी है, D1 D2 D3 तीनों 0 होने चाहिए, आप कोई भी ले लें, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि D1 इजिकल टू 0 लेकर के यदि आपने बीटा की वैल्यू निकाली, है ना, वो कोई वैल्यू आई तो D2 जो है उस पर 0 नहीं आएगा, है ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप ट्राई करके भी देख लीजिएगा। तो इसमें D1 D2 या D3 में से अपन कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अपन D1 ही ले लेते हैं। तो D1, तो D1 क्या होगा, यहाँ पे D में जहाँ जहाँ पे x का कोएफिशिएंट है वहाँ पे ये लास्ट के कांस्टेंट्स आ जाएंगे, है ना। तो 5 9 और बीटा, ये 1 1 1 की जगह अपन ने रख दिया, और बाकी तो सेम डिटर्मिनेंट है जैसा D में था, 1 3 और अल्फा, है ना। ये तो यहाँ अल्फा की जगह मैं 5 लिख देता हूँ क्योंकि अल्फा की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं। तो ये D1 आ गया, है ना। ये भी सिंपल सा डिटर्मिनेंट है, इसको 0 से इक्वेट करना है, तो इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो बीटा की क्या वैल्यू आ जाती है, बीटा की वैल्यू आ जाती है 13, है ना। आप कर लें, है ना, बहुत ही सिंपल डिटर्मिनेंट है। तो अल्फा की वैल्यू 5 आ गई, बीटा की 13, तो बीटा माइनस अल्फा निकालना है अपने को, तो क्या आ जाता है, 8 आ जाता है, ठीक है। ये आपका आंसर, ए पार्ट। इसको ध्यान रखें इन्फिनिट सॉल्यूशंस के लिए, ठीक।